नमामि बाबा अक्षरम परम वेदितव्यम। ग्रीष्म ऋतु की एक संध्या में मुझे परम पूज्य बाबा के साथ टहलने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं पूज्य बाबा के साथ जमालपुर स्टेशन के बगल में जुबली वेल वाले चौराहे पर पहुंचा तो सामने से मार्ग के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी को साइकिल पर आते देखा। उस समय उनका लिबास पाश्चात्य देशीय था। अब तक वे मार्ग के प्रथम आचार्य हो चुके थे। उनकी साइकिल ढलान पर थी, इसीलिए उन्होंने उसकी गति थोड़ी धीमी की और परम पूज्य बाबा को मानसिक प्रणाम अर्पण किया। पूज्य बाबा ने भी उनके प्रणाम को ग्रहण करते हुए सांकेतिक आशीर्वाद दिया। बस उनकी साइकिल की गति थोड़ी धीमी जरूर थी, परंतु वे बगैर रुके अपने गंतव्य स्थान को चले गए। सामने से उन्हें देख पूज्य बाबा ने मुझसे हंसते हुए पूछा, नागीना, क्या तुमने इससे पहले ऐसे सुटेड़ बुटेड़ किसी आचार्य को देखा है? मैंने कहा, नहीं बाबा, अब तक तो ऐसे आचार्य को देखा है जो अधिकतर भारतीय लिबास में गोखुरी, शिखाधारी, त्रिपुंड तिलकधारी, नाम मात्र का, सिर पर बाल रखने वाले, शरीर का ऊपरी भाग विशेषकर खुला हुआ, मोटा यज्ञपावित धारण करने वाले, परान्नभोजी तथा विशाल स्थूल शरीर वाले होते हैं। यही उनकी पहचान रही है। मेरी बात सुन पूज्य बाबा ने फिर हंसते हुए कहा कि अब आनंद मार्ग के आचार्यों को ऐसी ही वेशभूषा में पाओगे। जो आचार्य अभी सामने से गुजरे थे वे बड़े वरिष्ठ साधक थे और सभी मार्गी उनके प्रति आदर एवं श्रद्धा की भावना से देखते थे। यह भी सुना जाता था कि वे साधना के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। अतः मैंने पूज्य बाबा से पूछ दिया कि बाबा, क्या सविकल्प तथा निर्विकल्प प्राप्त पुरुष का भी पतन हो सकता है? पूज्य बाबा ने कहा, हाँ। मैंने फिर पूछा, क्यों और कैसे? पूज्य बाबा ने कहा, अगर कोई साधक खूब उत्कट एवं उदग्न रूप से साधना करेगा तो वह सविकल्प और निर्विकल्प शीघ्र ही प्राप्त कर लेगा, परंतु संस्कार तो अभी रहेगा ही। अगर उसके आज तक के संस्कार अच्छे हैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसका संस्कार अच्छा न हो। ऐसी हालत में सद्गुरु से निकट संपर्क रखना कल्याणकारी होता है, अन्यथा पतन का भय रहता है। मैंने पूछा, कैसे? पूज्य बाबा ने इसको और स्पष्ट करने की कृपा की। उन्होंने कहा, जब संस्कार बुरा होता है तो वह अपना रूप दिखाएगा ही और संस्कार साधक को विचलित कर देता है, परंतु साधक अगर सद्गुरु से संपर्क बनाए हुए है तो गुरु इतनी कृपा करते हैं कि उस संस्कार को नियंत्रित रूप से साधक से भोग करवा देते हैं। हो सकता है उस संस्कार को भोगने में साधक को अधिक आत्मबल अथवा साहस शक्ति देनी पड़े कि वह सामान्य ढंग से उसे भोग ले और अपने लक्ष्य से विचलित न हो। यह तो तब हुआ जब साधक गुरु से संपर्क बनाए रखता है, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि साधना के लक्ष्य की प्राप्ति कर लेने के बाद भी साधक के बुरे संस्कार अभी बाकी हो और संस्कार की प्रबलता के कारण उनका गुरु से संपर्क छूट अथवा टूट चुका हो। वैसी हालत में संस्कार साधक को पतन की ओर ले जाने को बद्ध करेगा। बगैर गुरु कृपा के साधक के सभी प्रयास विफल होंगे और पतन अवश्यंभावी हो जाएगा। अतः गुरु इतनी कृपा करते हैं कि उस साधक के पतन होने से पहले सविकल्प अथवा निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति को उससे छीन लेते हैं, जिससे आध्यात्म जगत में आने वाली पीढ़ी यह न कहे कि पतितावस्था में भी वह सविकल्प अथवा निर्विकल्प प्राप्त रहा। पूज्य बाबा ने यह भी बताया कि किसी साधक से निर्विकल्प वापस लेने के लिए गुरु को सविकल्प समाधि में आकर छीनना पड़ता है। यह काम है तो बहुत ही दुखद,
फिर भी करना ही पड़ता है। इसी संदर्भ में मैं अपने विषय में जानने की जिज्ञासा एवं लोभ को संवरण नहीं कर सका और पूज्य बाबा से पूछा कि बाबा, मुझको सविकल्प और निर्विकल्प प्राप्त होगा? पूज्य बाबा ने कहा, हाँ, परंतु मृत्यु काल में दोनों एक साथ ही होंगे। परम पूज्य बाबा की कृपा असीम है कि मुझ जैसी कुटिल, खल और कामी को भी ऐसा आशीर्वाद मिला। एक दिन संध्या समय टहलने के बाद पूज्य बाबा बाग की कब्र पर आसीन थे और मैं उनके चरणों में बैठा था। मेरे मन में गुरु पूजा के विषय में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा कई दिनों से जोर मार रही थी। अतः मौन भंग करते हुए मैंने पूज्य बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, गुरु पूजा के मंत्र में तत्पदम दर्शितम आया है, यह पद तथा दर्शितम का माने क्या होगा? पूज्य बाबा ने बताया कि यहाँ पदम का माने रैंक होगा और दर्शितम का माने प्राप्त होगा। मैंने कहा कि तब तो गुरु पूजा के प्रथम 2 पंक्तियों का माने हुआ कि परमात्मा की तरह गुरु भी विश्व के चराचर में समान रूप से व्याप्त है। पूज्य बाबा ने समझाया, परमात्मा की तरह नहीं, अपितु परमात्मा ही विश्व के चराचर में समान रूप से व्याप्त है और वही गुरु है। मेरी जिज्ञासा अभी पूर्ण रूपेण शांत नहीं हुई थी। इसीलिए पूज्य बाबा ने कहा, जो गुरु पूजा तुम लोग करते हो उसका 3 नाम है। 1 गुरु पूजा, 2 वर्णाधर्य दान और 3 निमित्ताहार। 1 गुरु पूजा के मंत्र में 3 दोहा है और उन्हें 3 बार सस्वर उच्चारण कर हर बार मानसिक अथवा स्थूल रूप से पुष्पांजलि देते हो। यह हुआ गुरु पूजा। 2 मंत्र के अंतिम चरण के द्वारा तुम अपने मन पसंद रंग का मानसिक अथवा स्थूल पुष्प चढ़ाते हो। यह हुआ वर्णाध्र्योदान। वर्ण माने रंग होता है और संसार में जितने भी वृत्तियां हैं वे रंगों में बटी है। जिस समय जो वृत्ति मनुष्य में अधिक होती है वह उस समय उसी वृत्ति के रंग को अधिक पसंद करता है। अतः गुरु बताते हैं कि मन पसंद रंग के पुष्प चढ़ाओ। गुरु पूजा के समय स्वभावतः वही रंग साधक के मन में आएगा जिस वृत्ति से वह उन दिनों प्रभावित है और उस रंग को चढ़ाने से साधक उस वृत्ति से छुटकारा पा जाएगा। 3 निमित्ताहार। रंग के रूप में जो वृत्ति साधक चढ़ाता है वही हुआ गुरु के लिए नियमित आहार, अर्थात वृत्तियाँ साधक की राह में बाधक है और साधक जब उन वृत्तियों को सद्गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है तो सद्गुरु कृपा कर साधक की उन वृत्तियों को ले लेते हैं। इसीलिए साधक को गुरु पूजा और वर्णाधर्य दान नित्य प्रति साधना के बाद दोनों समय अवश्य करनीय है। नहीं करने का मतलब है तुमने अपनी ओर से गुरु को भूखा रखा। परंतु साधक को गुरु पूजा एवं वर्ण अर्पण करते समय अत्यधिक सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, अन्यतः सद्गुरु अर्पण की हुई वृत्तियों को नहीं भी ग्रहण कर सकते हैं। निमित्ताहार पूर्णतः सद्गुरु इच्छा पर निर्भर करता है, वे चाहे तो ग्रहण कर भी सकते हैं अथवा नहीं भी। मैंने कहा कि वृत्तियों से छुटकारा पाने के लिए वर्णाधर्य दान तो साधक के लिए बिल्कुल अमोघ अस्त्र है। पूज्य बाबा ने कहा, हाँ, परंतु साधना के साथ करने से साधना में अग्रगति तीव्र होती है। जानते हो क्यों गुरु पूजा साधना के अंत में किया जाता है? मैंने कहा, नहीं बाबा। पूज्य बाबा ने बताया कि साधना करते समय जिन वृत्तियों के कारण चित्त की एकाग्रता नष्ट हुई है एवं ध्यान में बाधा पड़ी है वह तुरंत याद रहता है, अतः उन्हें ही वर्णाधर्य दान में समर्पण कर देना चाहिए। ऐसा बार बार करने से साधक उन वृत्तियों से मुक्त हो जाता है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन रंग का सही भाव लेने या कल्पना करने में असमर्थ होता है। अतः उन लोगों को बाजार से सातों रंग का कागज खरीदकर उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेना चाहिए और उन्हीं टुकड़ों में से मनपसंद रंग बारी बारी से चढ़ा देना चाहिए।